नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मीठी सारंगी के बारे में। चलिए सुनते हैं मीठी सारंगी के वाले में पर। मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तो गांव के लोग बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ से सारंगी और सारंगी वाले के कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है, आहा कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर ही बाद उसने सोचा कि सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसीलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात की 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तो लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत मीठी है, हमें बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए, बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुलझुलाया और सोचा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने का स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी। इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब नींद में लोग खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर अपनी वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद के पास मुंह लटकाकर मुंह में उड़ेला, लेकिन उससे एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर में बहुत झुलझुलाया। अब उसने सारंगी को गांव से बाहर ले जाकर दूर जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तब तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगी, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात पर न सुन सका और गुस्से में बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने उसे अच्छी तरह से चाटा था, उसमें जरा सा भी मिठास नहीं थी, और तुम सब लोग
और हो तुम सब लोग झूठे हो और बाप जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी कहाँ है? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की वो बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे, कैसे मीठी सारंगी है। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर टिक निशान लगा। सारंगी चखने पर मीठी थी। नहीं, सारंगी की निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। सही, सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी। गलत। अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी क्यों मीठी कहते हैं। अब बताओ, कड़वी बात का मतलब क्या होगा? बहुत गंदा बात। कहानी से भोला क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? बताइए। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। उसने सोचा कि सारंगी चखने पर तो मीठी नहीं है, मतलब लोगों ने झूठ का बोला था कि वो खुशमुदाद है। खुशमुदाद। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? क्योंकि सारंगी एक ठो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। कोई थोड़ी ना कोई पानी चम्मच ये सब है। भोला ने किस तरह की यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। चलिए ऊपर चल के पता करते हैं। उसने उसका खोल उतार कर जीभ से चाटा। उसने जीभ से चाटा। वो सारंगी को खूब हिलाया और उसके छेद के पास मुंह उड़ेल कर उससे एक भी मीठी बूंद नहीं निकली थी। यही काम किया था। खोल। सारंगी वाले ने खोल चढ़ा अपने सिरहाने रख लिया और सो गया। सिरहाने रख के सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी का खोल क्यों चढ़ाया होगा? ताकि टूट न जा सके। और किन किन चीज़ों से खोल चढ़ाया जा सकते, ये तो आप खुद के हम लोग काफ़ी ज़्यादा ये काम जानते हैं। गाओ सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, सनई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। ऊपर संगीत की बाजू के कुछ नाम लिखे हैं। इनसे कुछ तार छेड़ कर बजाए जाते हैं और कुछ थाप देकर। इनके सही नाम पर लिखो। तार वाले, थाप वाले, अन्य। कुछ नाम बच गए होंगे, उन्हें अन्य के नीचे लिखो। ऊपर लिखे बाजू को कहाँ कहाँ पर बजाया जाता है सोच कर लिखो और कहाँ कहाँ पर बजाया जाता है। रेलगाड़ी या बस में, घर पर, किसी स्वर पर, बचत करते में, स्कूल में और स्कूल में किसी स्वर पर। चटखारे। इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी
मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं? क्या खाने से सिर्फ मीठी होती है? मीठे के अलावा उनका क्या क्या स्वाद होता है? अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। आम, मिर्ची का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक। तुम इस तालिका में अपने कुछ भी जोड़ सकते हो। नीचे लिखे शब्द को बोल कर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। अब नीचे दिए गए शब्द में चंद्रबिंदु या अंक लगाओ। चंदन, घास, झटझट, मंगलवार, मांगना, ककड़, कांपना, सिंदूर, सांप, आधा, आंधी। Thank you friends to watch my video on YouTube. Subscribe it and more things like it.